तो हाँ जी, आपने ये मुझे डिटेल भेजी है। शिल्पा कुमारी इसका नाम है। आपने बोला आपकी पत्नी है और इसके हिसाब से ये कुंडली इसकी बनी है और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने इसके जो सवाल लिख के भेजे हैं कि ये जो भी काम काज कर रही है, काम काज चल नहीं रहा। इसका मतलब मेन सवाल आपने लिखा है काम काज को लेके, नौकरी कारोबार की, जॉब करे या बिजनेस करे, वो दिक्कत आ रही है। तो ये पूरा विस्तार में मैं समझाऊंगा कुंडली कैसी है। सबसे पहले देखो जी, समझो कि कुंडली जो होती है इसमें 12 घर होते हैं और यहाँ पे देखो जी मैंने 12 घर ये लिख रखे हैं। एक और मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस कुंडली में पहला घर, और पहले घर से इस जातिका का शरीर देखा जाएगा, इसकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का है। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा इसकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा बच्चों का है। छठा घर खराब घर होता है, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखते हैं। सातवां घर है पति का। आठवें घर से भी खराब चीज़ देखते हैं, वैसे इस घर से उम्र देखी जाती है। नौवां घर है भाग्य घर। 10वां घर इसके काम काज का घर है, जो आपने सवाल बोला था। 11वां घर है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से जो हम खर्चे करते हैं कहाँ पे होंगे वो देखे जाते हैं। तो हमने यहाँ पे देखो जी, आप नोट कर लो, जो कुछ देखना है वो घर देख लो। मान लो आपने इस जातिका के काम काज के बारे में जानना है, तो 10वां घर काम काज का है, जो भी नौकरी या कारोबार बिजनेस जो भी, 10वां घर देखेंगे। अब 10वें घर में नंबर लिखा है 5, ये है सिंह राशि, मालक है सूर्य है। तो काम काज के लिए इसके हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब इसकी देखो जी सवाल है कि कुंडली है कैसी। कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? इसका गुरु ठीक ठाक है, मंगल ठीक ठाक है, बुध सूर्य ठीक ठाक है, शनि थोड़ा सा है हल्का सा, रले मिले फल देगा शनि, मतलब अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी देगा। शुक्र भी थोड़ा सा रले मिले फल देगा। चंद्रमा भी ठीक है, मतलब इसके बाकी ग्रह तो ठीक ठाक है। चलो कुछ ग्रह हैं जो मतलब थोड़ा बहुत बुरा फल दे सकते हैं, हल्का से ज़्यादा नहीं। लेकिन 2 ग्रह इसके मुझे ज़्यादा खराब लगे, और वो 2 ग्रह कौन से हैं? राहु और केतु। ये 2 ग्रह भाई खराब हैं, टोटली खराब फल देंगे। अब होता क्या है, देखो जी, ग्रहों का जो 9 ग्रह होते हैं ये अपना असर जो है हमेशा देते हैं, लेकिन इनका जो असर होता है वो ज़्यादा मिलता है इनकी दशा में। दशा में असर इनका कई गुना बढ़ जाता है। तो आज इन ग्रहों में इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो असर है वो है ये केतु ग्रह का, क्योंकि केतु की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। कब से चली है? तीसरा महीना 25 अभी चली, देखो जी पिछले 5 महीने हुए हैं चली को, ख़त्म होगी या कि 32 में। मतलब यहाँ पे ध्यान से मेरी बात समझो, असर आज भी इसके ऊपर सभी 9 ग्रहों का असर आज भी है, लेकिन ज़्यादा असर जिस ग्रह का है वो केतु ग्रह है। अब केतु क्या करेगा? अगर केतु अच्छा है भाई फिर तो देगा अच्छे फल, अगर ख़राब है तो ख़राब फल देगा। लेकिन केतु इसका है ख़राब, तो ख़राब होने की वजह से क्या करेगा? ख़राब फल देगा, बुरे फल देगा इसको। और एक असर होता है छोटी जिसकी होती है अंतरदशा, वो है शुक्र की। ये 8 महीना 25 अभी चली है इसी महीने, और ये अभी 10वें महीने 26 में ख़त्म होगी। छोटी दशा 1 साल की, इसका असर वैसे कम होता है 20%। बड़ा असर होता है 80%, जिसकी होती है महादशा। और इसके ऊपर एक साढ़े सती भी चल रही है, साढ़े सती का भी इसके ऊपर असर है, और ये चली हुई है 2.5, हाँ पिछले देखो जी वही 3 साल हो चुके हैं, 2.5 चली को, उसका भी असर है। अब पहले इसके देखो जी केतु की मैं बात करूंगा। केतु क्योंकि इसका असर है ज़्यादा, कि जो केतु है, क्योंकि वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया इसका केतु खराब है, लेकिन यहाँ पे आप मेन सवाल है कि राहु केतु मैंने खराब क्यों बोले हैं। तो राहु देखो जी पहले समझो, ये जो राहु केतु है, एक तो है ये दानव ग्रह है। दानव ग्रह होने की वजह से इन ग्रहों को अच्छा नहीं माना गया। जैसे बाकी ग्रह देवते होते हैं, मंगल देवता है, गुरु देवता है, बुध देवता है, सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, लेकिन राहु केतु है दानव। देखो डिफरेंट होता है, दानव और देवता में डिफरेंट होता है। तो राहु केतु इसलिए भी मैं खराब बोलूँगा कि दानव ग्रह हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो खराब होने का इनको मैं मानूंगा वो है केतु राहु कुंडली में लेके बैठे हैं काल सर्वदोष। इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा, आपको दिख रहा होगा। राहु यहाँ बैठा है ये 5वें घर में, उसके बाद देखो छठा घर खाली है, 7वां घर खाली, 8वां घर खाली, 9वां 10वां घर खाली, और 11वें घर में केतु है। सभी ग्रह चले गए उस साइड में। ये बन चुका है कुंडली में काल सर्प दोष। काल सर्पदोष जो काल सर्पदोष होता है ये उन ग्रहों को खराब करता है जिन ग्रहों में ये बैठते हैं। जैसे इसका केतु जहाँ बैठा है ये 11वां घर है, तो केतु 11वें घर को खराब कर देगा भाई। अब 11वां घर है लाभ का घर, लाभ हो गया या आमदनी होगी या इच्छा पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन हो गया। तो केतु इसके मतलब कामों में लाभ इसको मिलने नहीं देगा, इसकी काम काज में दिक्कतें आएंगी, इसकी आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी, इसकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें आना। अब ऐसे राहु 5वें घर में बैठा है संतान के घर में, संतान संबंधी चिंता, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित, तो ये 2 घरों की हानि करेंगे। राहु 5वें घर को खराब करता रहेगा, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित, संतान संबंधी चिंता, और केतु 11वें घर को खराब, लाभ में कमी। अब इसके बारे में जो थोड़ा सा शास्त्रों में लिखा आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये दोष
क्योंकि दोष कई प्रकार के होते हैं, जो काल से दोष होता है। अब यहाँ पे देखो राहु कहाँ बैठा है, 5वें घर में, केतु है 11वें घर में। तो इसका ये बना है कुंडली में, इससे ये 5वें नंबर वाला इसका दोष बना है। यहाँ पे पढ़ो, ये तब बनता है जब राहु पंचम भाव में और केतु 11वें घर में हो सभी। इससे होता क्या है, इस योग से 5वां भाव ज़्यादा प्रभावित होता है और 11वां घर। ये देखो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी, सभी चीज़ें लागू वैसे नहीं होगी, टेंशन मत लेना कि सभी चीज़ें लागू हों, कुछ चीज़ें लागू होती हैं। ये जो यहाँ पे लिख रखा है, पढ़ाई में दिक्कतें, पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति में बाधा या उसको कष्ट होना, कुछ ना, मतलब संतान संबंधी चिंता होती है, कुछ ना कुछ भी हो सकती है चिंता। और मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, सभी चीज़ें लागू नहीं होती, बस कुछ चीज़ें लागू होती हैं। अब अगर अब दोबारा आप सवाल बोलो, आपने क्या बोला था कि आपकी पत्नी के काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो नौकरी बिजनेस जो भी कर रही दिक्कतें आ रही है, तो उसका एक बड़ा कारण यहाँ पे जो निकल के आया वो है केतु की दशा, महादशा जो चल रही है। और बैठा भी देखो 11वें घर में है, लाभ के घर में, काम काज में लाभ होने ही नहीं दे रहा, आमदनी को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। तो इसको मैं बोलूँगा भाई केतु के उपाय करे, बहुत ज़रूरी है केतु के पाठ पूजा आज के समय में करने, क्योंकि दशा देखो बड़ी महादशा भी तो चली है, 32 में जाके ख़त्म होनी है। अब सवाल कि केतु के क्या उपाय हैं। पहला उपाय है, ये जातिका को बोल दो कि केतु के जो मंत्र है वो एक बार पूरे कर लेगी। 17 ही हर मंत्र हैं, संकल्प लेके, चाहे 1 महीना लग जाए चाहे 2 महीने लग जाए, मंत्र पूरे कर ले। मंत्र है ओम केम केतवे नमः। शनिवार को संकल्प लेके कि हे केतु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात गोत ये है, आपकी चल रही महादशा, आप मेरी कुंडली में काल सर्वदोष लेके बैठे हैं और मेरी सबसे बड़ी दिक्कत मेरे कामकाज में आ रही है। प्लीज़ मैं चाहती हूँ आपका बुरा फल आज से मुझे ना मिले, इसलिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्र है वो पूरे करूँगी। तो पूरे करके मंत्र 1-2 महीने में ही छोड़ दे, फिर उसके बाद मतलब छोड़ देनी है मंत्र। और मंत्र क्या बोला है, ओम केम केतवे नमः। दूसरा है केतु कवच का पाठ, इसे ये पढ़ा करे, ये पाठ है, इसको पढ़ना है या सुनना है। तीसरा है केतु स्तोत्र का पाठ। तो यहाँ पे देखो जी, मैंने 2 पाठ लिखे हैं। अब ये दोनों पाठ, ये जात का पहले मंत्र पूरे कर ले, पहला काम है मंत्र पूरे करके छोड़ना। उसके बाद ये पाठ चाहे पढ़ लिया करे या सुना करे शाम के समय या रात के समय। चौथा है इसका जो दान है केतु का, वो करना है। कई प्रकार के दान है, वो वीडियो भेजूंगा आपको, देख लेना क्या है दान। लेकिन एक मेन दान हो, दान क्या करते हैं, इसकी पावर कम कर देगा, 24 को 0 कर देगा। तो दान जरूर करना है, लेकिन मेन दान है कुत्तों को रोटी डालना, चाहे रोटी बिस्कुट वगैरह कुछ ना कुछ डालना है। 5वां पाया केतु के देवता हैं गणेश जी। ये जातका गणेश जी की पूजा उपासना भी कर सकती है, उससे भी केतु अच्छा होगा। गणेश जी का मंत्र कर ले, ओम गण गणपति नमः। अब देखो जी, मैंने आपको बोला था जो ज़्यादा खराब है केतु राहु है, और केतु की बात अब हम कर चुके हैं और उसकी दशा भी है, सबसे नेगेटिव बात है। अब राहु की बात कर ही लेते हैं। तो राहु यहाँ बैठे, ये 5वां घर है, संतान का घर। संतान कैसी होगी, 5वां घर हमें देखना पड़ेगा। 5वां घर पढ़ाई का भी है, इसकी पढ़ाई कैसी होगी, बुद्धिमान ये जाति का कितनी होगी, 5वां घर देख के पता चलेगा। और यहाँ पे क्योंकि फार्मूला मेन होता है घर का माल का देखना। 5वें घर में एक नंबर है 12 लिखा, 12 है मीन राशि माल गुरु देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा 5वें घर में चंद्रमा और राहु बैठे हैं, दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले अभी हम मतलब एक तो 5वें घर का माल हमने गुरु को भी देखना है संतान के लिए, और 5वें घर में चंद्रमा और राहु, मतलब 3 ग्रह देख के पता चलेगा संतान के बारे में। तो पहले मैं 5वें घर में बैठे राहु की बात करूँगा कि राहु 5वें घर को लेकर क्या अच्छे बुरे फल देगा। वैसे आपको मैंने अभी बता ही दिया था कि ये ग्रह जो है जिन ग्रहों में बैठते हैं उन ग्रहों को ज़्यादा खराब करते हैं। मतलब राहु देखो जी, सवाल कि राहु अच्छा है जब बुरा है, तो राहु इसका मुझे मतलब मैं बोलूँगा पूरी कुंडली में अगर सबसे ज़्यादा ग्रह खराब हो वो राहु है। और राहु वैसे तो केतु भी खराब है, लेकिन केतु से भी 100 गुना ज़्यादा खराब है राहु। जब इसकी राहु की दशा कभी आएगी वो इसका बुरा समय होगा जातिका का। क्यों खराब है, सवाल ये है। अब खराब होने का पहला कारण है काल सर्वदोष बना है। दूसरा कारण राहु जहाँ बैठा 5वें घर में, एक गुरु घर में बैठा है, गुरु को अपना दुश्मन मानता है। तीसरा कारण चंद्रमा के साथ बैठ के ग्रहण दोष बना है। अब राहु क्या क्या बुरे फल देगा, ये 5वें घर को एक तो खराब करेगा, संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा कुछ ना कुछ, चाहे वो गर्भपात होना, इसका हो सकता है गर्भपात हो जाए, या संतान में देरी होना, या लड़कियां ज़्यादा होना, या पुत्र कम होना, या पुत्र होगा नहीं, या पुत्र जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि का बुद्धि भ्रमित, पेट में दिक्कतें, खासकर राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं बढ़ेगी 9वें घर के ऊपर। यहाँ पे चंद्रमा का घर है शत्रु राशि, भाग्य की हानि कर देगा। 9वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे जो 8 लिखा है नीच राशि है, ये पहले घर को खराब करेगा, खासकर अपनी दशा में हेल्थ खराब कर देगा, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। और पहले घर में जो 3 ग्रह बैठे, तीनों को ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि, तो तीनों के अच्छे फल में कमी कर देगा ये राहु ग्रह। मतलब ये जो तीनों ग्रह हैं ये फिर भी चलो ठीक ठाक है, लेकिन इनको पीड़ित कर दिया राहु की दृष्टि ने।
तो राहु की वजह से देखो जी 3 ग्रह भी खराब है। अब आपको पहले मैं राहु की दशा दिखा देता कब है। दशा इसकी देखो जी, बड़ी दशा तो है ये आगे लास्ट में, वो तो उसको शायद मिले भी ना। बाकी छोटी दशा इसकी आगे आएगी 28 से लेकर 29 तक। या पीछे एक राहु की दशा इसकी निकली होगी, ये 17 से चली थी 20 तक। अब देखो जी सवाल कि राहु के लिए जाति का क्या करे, क्योंकि राहु अगर सही कर लिया भाई इसको हज़ारों फायदे होंगे। दोष भी खत्म होगा, चंद्रमा को ख़राब कर रहा है वो सही होगा, ये तीनों को जो ख़राब कर रहा है और भी। तो अब राहु के आपने बोला था ये राहु का करती है मंत्र या जाति का। मैं इसको बोलूँगा राहु का मंत्र रहने दे, उसको छोड़ दे। लेकिन एक तो राहु का करना है दान, इसका दान भी आपको मैं वीडियो भेजूंगा, वो देख लेना क्या है दान। वो दान ये जाति का किया करे, लेकिन एक मेन दान इसका जरूर करना है, वो है 7 प्रकार के नाज पंछियों को डाला करे। दूसरा है राहु कवच का पाठ पढ़े, कवच करेगा इसकी रक्षा। ये पाठ रात को अपना बैठ के पढ़ना है या सुनना, बस 2 पाठ, वो 2 काम कर ले। तीसरा एक और काम कर ले, राहु जो है धार्मिक लोगों को कष्ट नहीं देता। मतलब ये वैसे भी अगर इस जाति का दोष खत्म हो इसका, या और भी इसके जो दोष हैं वो ख़त्म हो, तो जो बंदा धार्मिक होता है उसके हज़ारों लाखों दोष खत्म हो जाते हैं। अब धार्मिक का मतलब क्या है, जो आपका धर्म है धर्म को फॉलो करो, पाठ पूजा करना सुबह शाम, जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है वो पूजा उपासना करना, ये धर्म में आता है। तो राहु का दान हो गया, इसको बोल देना। कवच का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है, और धार्मिक पाठ पूजा। बाकी यहाँ पे जो चंद्रमा है तो अच्छा, लेकिन थोड़ा सा पीड़ित है। क्या अच्छे फल देगा चंद्रमा, इस घर का मालिक है 9वें घर का, भाग्य घर का। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर, 9वें घर में लिखा है 4 मालक चंद्रमा। और भाग्य चंद्रमा कहाँ बैठा है, संतान घर में, मतलब भाग्य संतान। चंद्रमा वैसे ही दिखा रहा है कि इसकी संतान होने के बाद इसका भाग्य साथ देगा, खासकर लड़की संतान होने के बाद। चंद्रमा मतलब फिर भी चलो अच्छा है, बस थोड़ा सा पीड़ित है। और बाकी अब देखो जी 5वें घर में जो 12 लिखा है, इसका मालिक गुरु यहाँ पे बैठा है 4थे घर में। चौथा घर होता है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीज़ें चौथे घर से। और यहाँ पे भी हमें दोबारा मैं बोलता हूँ मैंने क्या क्या बोला है, चौथे घर से क्या देखा जाएगा, इसकी माता देखी जाएगी जातिका की, इसका मकान, इसका वाहन, इसकी गाड़ी, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर चौथे घर से देख के पता चलेगा। और यहाँ पे फार्मूला वही आ गया, घर का मालिक देखो। चौथे घर में 11 लिखा है, मालिक शनि देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा चौथे घर में मंगल और गुरु है, इन दोनों को भी। अब गुरु की बात करें तो चौथे घर में शनि ग्रह बैठे हैं। शनि को वैसे मानता है अपना दुश्मन, लेकिन फिर भी गुरु इस मतलब अच्छा है, क्योंकि ये देवता ग्रह है और वैसे भी इस कुंडली में योग कारक है। तो गुरु भी फिर भी इसको अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा, एक तो ये 5वें घर का मालिक को यहाँ पे बैठा है चौथे घर में, चौथा घर सुख भाव है, और गुरु 5वें घर संतान सुख। गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई संतान इसको सुख देने वाली होगी, मतलब इसकी जो संतान है उससे इसको सुख मिलेगा। संतान होने के बाद भी इसकी लाइफ में सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो एक बात देखने वाली है, चंद्रमा ये दिखा रहा था कि संतान होगी भाग्य साथ देगा, गुरु ये दिखा रहा है कि संतान होगी सुख मिलने शुरू होंगे, या संतान सुख देगी आगे जाके। लेकिन राहु गड़बड़ कर रहा है कि संतान संबंधी चिंता होगी, गर्भपात होना, संतान में देरी होना, लड़कियां ज़्यादा होना, वो गड़बड़ कर रहा है भाई। तो तीनों अपना असर देंगे, मतलब सब संतान का सुख भी है, संतान होने के बाद भाग्य भी साथ देगा, लेकिन राहु का भी असर इसको मिलेगा। बाकी गुरु देखो जी चौथे घर का भी अच्छा कर देगा, मकान वन का सुख दे देगा। 3 दृष्टियाँ हैं 5वें 8वें घर के ऊपर, मित्र राशि उम्र के लिए अच्छा है, इसकी दृष्टि अच्छी होती है। 7वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है, ये काम काज के लिए अच्छा है, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। लेकिन देखो जी दशा भी देखनी बहुत ज़रूरी है। आज अगर गुरु की दशा होती समय अच्छा होता है। 9वीं पड़ेगी 12वें घर के ऊपर। बाकी जो दूसरा घर है इसके है धन जोड़ने का घर, परिवार वाणी। दूसरे घर में 9 लिखा है मालिक गुरु, गुरु की दशा इसको फिर भी धन मिलेगा, और माता से भी धन मिलता है, जहाँ धन के रूप में इसके पास, मतलब मकान वन के रूप में भी इसके पास धन होगा, गुरु घर है। लेकिन इस दशा में चीज़ें बढ़ेंगी। अब इसी घर में मंगल बैठा है, मंगल भी ठीक है, क्योंकि ये जो पहला घर है, देखो जी पहला घर इसी जाति का घर है, इसका ये जो शरीर स्वभाव रंग रूप पहला घर, पहले घर में 8 लिखा है, मालिक मंगल भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल पहले घर का मालिक है। और मंगल के अलावा पहले घर में जो 3 ग्रह बैठे हैं तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले हम पहले घर के मालिक मंगल की बात करें। मंगल क्योंकि गुरु दोनों दोस्त हैं आपस में, और दोनों योग कारक। मंगल है लग्नेश पूरी कुंडली का मालिक है, गुरु है पंचमेश। तो गुरु मंगल दोनों इस घर का अच्छा ही करेंगे, मतलब मंगल भी इसको मकान वन का सुख लाइफ में जरूर देगा, सुख शरीर सुख। मंगल की तो ये घर की ये सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने वाली होगी। मंगल की 7वीं 8 10वें घर के ऊपर यहाँ पे मित्र राशि, मंगल भी इसके काम काज के लिए अच्छा है, सरकार मान प्रतिष्ठा। लेकिन है मंगल छठे घर का मालिक नहीं, ये लग्नेश है, इसको छठे घर का ज़रा दोष लगेगा नहीं। कुल मिला के मतलब गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है।
अब देखो जी, इसके पहले घर में जो शनि, सूर्य, बुध, इन तीनों को विस्तार में जानते हैं। पहला घर जो मैंने अभी आपको बोला है, पहले घर से जातिका का शरीर देखा जाएगा, इसका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। और क्योंकि फार्मूला है घर का माल्क देखा जाए, पहले घर में 8 लिखा है, माल्क मंगल को देखना पड़ेगा। मंगल अभी हमने देख लिया है, मंगल तो अच्छा है कि इसका स्वभाव, रंग रूप अच्छा होगा। बाकी पहले घर के ऊपर जो दृष्टि होती है उसको भी देखा जाता है। दृष्टि राहु की थी, राहु कर रहा है पहले घर को खराब, कि इसकी हेल्थ ख़राब होगी, इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, खासकर राहु की दशा में। यहाँ पे देखो बात नोट कर लो, जो भी ग्रह का अच्छा बुरा असर है वो खासकर दशा में ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब राहु का असर आज भी है, आज इतना है असर, थोड़ा सा है, लेकिन ये दशा में असर जो है 50 गुना बढ़ जाएगा। वैसे महादशा तो इसको मिलेगी नहीं, वो लास्ट में है, जो कि अच्छी बात। अगर आज भाई राहु की दशा होती है, इसके ऊपर 18 साल की दशा होती है, देखो कितना लंबा समय होता है वो। चलो अच्छी बात है कि दशा लास्ट में है। अब बाकी जो पहले घर में शनि, सूर्य, बुध की बात करूं, तो यहाँ पे पहले मैं सूर्य की बात करूँ। सूर्य इसका है बहुत अच्छा। सूर्य क्यों अच्छा? क्योंकि पहला घर एक तो घर अच्छा है, और यहाँ पे ये मंगल ग्रह बैठा है, मंगल को अपना दोस्त मानता है, और सूर्य भी इस कुंडली में है योग कारक ग्रह है। क्या अच्छे फल देगा? सूर्य जिस घर का मालक है वो है ये 10वां घर। 10वें घर में क्योंकि 5 लिखा है, मालक सूर्य है। 10वां घर काम काज का होता है, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। तो ये जो 4 चीज़ें हैं 10वें घर से, और 10वें घर का मालक सूर्य अच्छा है, सर के ऊपर बैठा है, काम का सर। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि इसको काम काज का जो अच्छा मिलेगा भाई। सूर्य तो इसके सरकारी नौकरी का जो लेके बैठा है कि जाति का सरकारी नौकरी में होगी। 10वां घर पिता का है, पिता का सुख अच्छा है, पिता से अच्छी बनेगी। सरकार का सुख अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा सूर्य इसको। और ऐसे लोग राजा के समान जीवन जीने वाले होते हैं, ऐशो आराम से जीवन जीते हैं, क्योंकि सूर्य राजा का सर के ऊपर बैठा है। जैसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं या राजनीति में होते हैं, और सूर्य की दशा इसकी जाएगी बहुत अच्छी। अब देखो जी, सूर्य है तो अच्छा, लेकिन थोड़ा सा पीड़ित भी है, अब आपको बताऊंगा कैसे है। अब इसी घर में जो बुध बैठा है वो भी अच्छा, बुध दित्ता योग बना, सूर्य बुध बैठे हैं। और बुध जिन घरों का मालक है वो है, एक तो ये 11वां घर जहाँ ये केतु बैठा है। केतु कर रहा था 11वें घर को खराब, लेकिन 11वें घर में जो 6 लिखा है मालक इसका बुध अच्छा है। पहले घर में बैठा है, 11वां घर लाभ, पहला घर आमदनी, पहला घर। मतलब बुध तो ये दिखा रहा है कि अपनी जात का खुद की मेहनत के बल पर फिर भी धन कमाएगी, इच्छाएँ पूरी करेगी। बुध की वजह से काफ़ी बुद्धिमान होगी, बातचीत करने में कुशल होगी। सूर्य की वजह से साहसी होगी, पराक्रमी होगी। और बुध इसके 8वें घर का मालक, उम्र भी लंबी कर देगा। अब इसी घर में जो शनि बैठा है, शनि इस कुंडली के है 2 घरों का मालक है, तो ये तीसरा घर जो है ये शनि का घर है, क्योंकि तीसरे घर में 10 लिखा है, मालक शनि। तीसरा घर है पराक्रम, मेहनत, साहस, और ये चीज़ें शनि से देखेंगे। और शनि पहले घर से तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। शनि ये दिखा रहा है कि जात का काफ़ी मेहनती, पराक्रमी, साहसी होगी। शनि चौथे घर का मालक है, चौथे घर से 10वें घर में। और चौथा घर मकान में शनि दिखा रहा है कि जात का मकान, खुद की मेहनत करके मकान वन का सुख प्राप्त करेगी। लेकिन यहाँ पे देखो जी, ये जो सवाल यहाँ पे ये है कि शनि, सूर्य, बुध अच्छे हैं या बुरे हैं? तो अच्छे, लेकिन गड़बड़ ये है, एक तो ये तीनों के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि भाई। अब राहु क्या करेगा? तीनों के अच्छे फल में कमी कर देगा, जो अच्छे फल है उसमें कमी आएगी, क्योंकि ये 8 जो है ये राहु की है भी नीच राशि। दूसरी बात, यहाँ पे जो शनि सूर्य हैं ये दोष भी एक बना है। सूर्य शनि जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं आंशिक पितर दोष। शनि यहाँ पे अस्त भी है, मतलब मुझे लग रहा है कि ये अच्छे फल जो हैं इनके कम हो सकते हैं। जैसे सूर्य, मैंने अभी क्या बोला था कि सूर्य तो ये दिखा रहा था कि भाई सरकारी नौकरी का योग है, लेकिन ये जो अच्छा फल है वो कम हो सकता है। हो सकता है ये सरकारी नौकरी ना भी लगे, अगर लग भी जाए छूट जाए, या वहाँ पे दिक्कतें आएँ। ऐसे शनि भी ये दिखा रहा था कि ये खुद ही मेहनत करेगी तो मकान वान बनाएगी, लेकिन वो अच्छे फल में कमी आ सकती है। शनि बल्कि इसको थोड़ा सा क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, हेल्थ में दिक्कतें आना। तो अब यहाँ पे सवाल कि किया जाए तीनों, मतलब एक तो तीनों को अगर सही करना है, राहु को शांत करना पड़ेगा। अब राहु शांत कैसे होगा? राहु का दान करने से। और बाकी राहु का जो मैंने पाठ बोला है, अब तीनों के लिए इसको एक तो मैं यहाँ पे शनि के उपाय बोलूँगा। शनि का उपाय क्या करे? आपने बोला था कि शनि का करती है मंत्र, ठीक है चलो शनि का अगर मंत्र करती है वो भी सही है। तो शनि का जो मंत्र है, लेकिन वो करना है रात के समय, सुबह कभी नहीं करना। और इसको चाहे 1 माला कर दी है तो करती रहे, या 2 माला कर ले। और दूसरा उपाय शनि का करना है, शनि के मंदिर जाना है माथा टेकने। अब इसके देखो जी फ़ायदे क्या क्या हैं। पहला फ़ायदा है, इसके ऊपर चल रही है शनि की साढ़ेसती, और ये पिछले 3 साल हो चुके हैं साढ़ेसती चली को। साढ़ेसती देखो जी, साढ़ेसती होती है 7.5 साल की। इसको समझना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि कई बार साढ़ेसती तो इतना बुरा हाल कर देती है, रोड पे ले आती है। कईयों की साढ़ेसती अच्छी जाती है, कईयों की साढ़ेसती में क्या होता है, रला मिला फल मिलता है, अच्छा फल भी मिलता है, बुरा फल भी मिलता है। क्योंकि साढ़ेसती जो है हमारे कर्मों का फल हमें देती है।
जो भी हम कर्म करते हैं अच्छा बुरा, वो चाहे अच्छा बुरा कर्म इस जन्म का है चाहे वो पिछले जन्म का कर्म है। तो अगर ये जातिका ये शनि के जो 2 उपाय करती है तो साढ़े इसको बुरा फल नहीं देगी, क्योंकि साढ़े किसकी है भाई, शनि की है। दूसरा फायदा ये जो यहाँ पे दोष बना है शनि सूर्य की वजह से, पितृ दोष वो ख़त्म होगा, और शनि इसकी हेल्थ को ख़राब नहीं करेगा, इसकी मकान वन का सुख बढ़ेगा, और भी कई फ़ायदे होंगे। तो शनि के मतलब मंदिर जाती रहे, खासकर शनिवार को माथा टेकने जरूर जाए, और शनि का मंत्र रोजाना रात को करना है। मंत्र कौन सा है, ओम शम शनिश्चराय नमः। और आपने बोला था ये सूर्य का भी मंत्र करती है, सुबह आपने सर लिखा था, वैसे उसका इतना ज़रूरत है नहीं, अगर कर रही है तो उसको सुबह करना है, सूर्य के मंत्र को ओम गृणी सूर्य नमः सुबह करना है, रात को नहीं। बाकी मंगल के कोई उपाय करने नहीं करने, गुरु के उपाय नहीं करने, बुध के उपाय नहीं करने, चंद्रमा के उपाय नहीं करने, राहु के मैंने जरूर बोला है, जो कि यहाँ पे दान, कवच और धार्मिक पाठ पूजा, और केतु के उपाय तो है सबसे ज़्यादा जरूरी, क्योंकि इसी का बड़ा असर है और इसी की महादशा है, और ये दोष भी लेके बैठा है, और बैठा भी 11वें घर में है, लाभ के घर में। तो केतु के यहाँ पे जो भी 4-5 उपाय मैंने लिखे हैं वो ये जातिका करे। अब लास्ट में इसके शुक्र की अगर बात करें कि ये कैसा है, क्योंकि देखो जी बड़ी दशा इसके ऊपर चल रही केतु की, और छोटी दशा चल रही शुक्र की, और ये दशा अभी चली है 18/8/25 में, पिछले महीने चली है, आज 3 तारीख है। तो अब शुक्र की दशा इसकी 10वें महीने 26 अगले साल में ख़त्म होगी, 1 साल की अभी पड़ी है। अब यहाँ पे सवाल कि शुक्र कैसा है। शुक्र देखो जी बैठा है 12वें घर में, घर तो अच्छा नहीं, 12वां खराब घर होता है, इस घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, ऐसी काफ़ी ख़राब चीज़ देखते हैं। लेकिन शुक्र 12वें घर में जो साथ लिखा है, शुक्र का अपना ही घर है, अपने घर में बैठा है, ये एक अच्छी बात है। और शुक्र इस कुंडली में एक और घर का मालक है, 7वें घर का, 7वां घर है इसके पति का घर। पति कैसा होगा, 7वां घर, 7वें घर में 2 लिखा है, मालक शुक्र, तो पति के लिए शुक्र को देखा जाएगा। अब सवाल है कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। शुक्र देखो जी है तो खराब घर में, 12वें घर में, लेकिन वो उसी का घर होने की वजह से सरल नामक विपरीत राजु को बना है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे कोई और गड़बड़ है, वो है ये शुक्र जो है मैंने देखा है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मतलब शुक्र यहाँ पे रला मिला फल देगा, बुरे फल भी दूर जरूर देगा, अच्छे फल भी देगा। बुरे फल क्या देगा, क्योंकि पति घर का मालक अभी शुक्र की दशा में, पति से इसके लड़ाई झगड़े होंगे, पति से मनमुटाव होगा, या पति के ऊपर खर्चे होना, या पति के काम काज में दिक्कतें आना। और शुक्र 12वां घर बैठा है, शुक्र इसके भी खर्चे कराएगा। लेकिन शुक्र 12वें घर में जो सबसे एक मेन अच्छा फल ये देता है जब अपने घर में होता है, ये धन देता है। शुक्र वैसे 12वें घर में अच्छा मानेगा, लेकिन ये धन देता भी है, लेकिन धन खर्च भी कराता है। बाकी देखो जी ये जातिका भी देख ले कि जब से ये दशा आई है, पिछले देखो वही 20-22 दिन हो चुके हैं कि जब से ये दशा आई है इसको क्या हो रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। शुक्र की दशा में बुरा ये है कि इसके मतलब मैंने जैसे बोला पति से मनमुटाव होना, खर्चे बढ़ना। लेकिन अगर ये जातिका चाहती है कि ऐसा भाई क्या किया जाए शुक्र इसका बिल्कुल अच्छे फल दे, तो शुक्र के करने पाठ पूजा उपाय। अब शुक्र के उपाय क्या हैं, पहला उपाय है शुक्र कवच का पाठ, वो पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है शुक्र स्तोत्र का पाठ। तो ये 2 पाठ अपना जब भी टाइम लगे अपना पढ़ना है या सुनना है। वैसे इसके और भी उपाय हैं लेकिन ज़्यादा हो जाएंगे उपाय फिर। तो इसके देखो जी मैं दोबारा रिपीट कर दूं, एक तो एक केतु के जो भी उपाय हैं वो मैंने बोले हैं, जो ये करने हैं ज़रूर, क्योंकि ये ज़रूरी है, दशा है। राहु के उपाय हो गया, राहु कवच का पाठ, जो मंत्र आपने बोला था मंत्र छोड़ दे। राहु का अगर आपने लिखा था ना मंत्र करते, मंत्र नहीं करना, बस राहु कवच का पाठ पढ़े। और शनि का मंत्र रात को, जो ये आपने बोला शनि का भी मंत्र करते, वो रात को करना है। मंत्र जाना शुरू कर दे और शुक्र के पाठ शुरू कर दे। और एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ। आपने बोला अभी तो सूर्य शनि और राहु का मंत्र करती है। शनि का मंत्र मैंने बोला रात को कर ले, राहु का मंत्र छोड़ दे, लेकिन राहु कवच का पाठ रात को पढ़ ले। और बाकी देखो जी सूर्य का जो मंत्र कर रही है उसका वैसे इतना ज़रूरत है नहीं, करे चाहे ना करे, अगर करना है फिर भी सुबह टाइम कर ले, अपना सुबह कर ले। सूर्य का मंत्र करना है सुबह कर ले। तो कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, मतलब सुबह अगर करना है सूर्य का मंत्र कर ले, और शुक्र के जो पाठ है वो सुबह कर ले। और रात को क्या करना है, जब रात को बैठेगी शनि का मंत्र कर ले पहले 1 माला, उसके बाद राहु कवच का पाठ पढ़ ले, और ये केतु के जो पाठ है वो पढ़ ले। केतु का मंत्र जो मैंने बोला चाहे इसको भी रहने दे, कोई बात नहीं। केतु के दोनों पाठ अपना शाम को बैठे या रात को बैठे पढ़ने हैं या सुनने हैं, और प्रार्थना करनी है कि आपके मैंने पाठ इसलिए पढ़े हैं ताकि जो दशा है वो मेरी अच्छी जाए। और बाकी शनि का मंत्र रात को कर ले, और राहु कवच का जो पाठ बोला ये भी रात को कर ले। केतु का दान बोला कुत्तों को रोटी, राहु का दान हो गया
और केतु के देवता गणेश जी की पूजा उपासना कर ले। सुबह इसका सुबह टाइम रख ले, सुबह कर लिया कर, इसका एक मंत्र कर ले, एक माला, या गणेश जी का मंदिर चली जाए माथा टेकने। शनि के मंदिर बोला है, शनिवार को जाए। और शुक्र के पाठ ही सुबह कर ले। और देखो जी, अपनी पत्नी को एक और बात बोलो कि अपनी कमाई में से ना हर महीने कुछ हिस्सा दान करना है। क्योंकि आजकल लोग, मैंने देखा है, करोड़ों कमाते हैं, कभी 10 रुपये का दान नहीं करते। फिर बोलते हैं भाई लॉस हो चुका है, इतना सारा बीमारी के ऊपर पैसा जा रहा है। भाई लॉस ना हो तो क्या हो, हमारे पास कभी हम दान करते नहीं। भगवान से मांग रहे हैं कि भाई मुझे करोड़पति बना दो, अरबोपति बना दो, कभी 10 रुपये हम दान करते नहीं हैं भाई। देखिए, मैंने हज़ारों लोग देखे हैं। तो आप भी और आपकी पत्नी क्या करना है, नोट कर लो। सभी धर्म ग्रंथों में लिख रखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, चाहे वो सिख धर्म है, हिंदू धर्म है, कोई भी धर्म है। क्या बोलते हैं कि जो बंदा अपनी कमाई में से हर महीने 10वां हिस्सा दान करता है, कमाई बढ़ती जाती है, कभी धन फजूल में खर्च नहीं होता। तो अगर आप भाई 50,000 कमाते हो, 50,000 का 10वां हिस्सा बनेगा 5,000। तो 5,000 आपने दान करना है। अगर आपको लगता है कि भाई 10वां हिस्सा तो दान नहीं कर सकते, चाहे 5वां हिस्सा दान कर दो, 2500 दान कर दो, चलो। मतलब अगर 50,000 कमाते हो, 5वां हिस्सा कितना बनेगा, 2500 बनेगा। अब ये 2500 दान करना कहाँ पे है, नोट ये है, घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, वहाँ पे जाओ, वो पैसे का दान करो। और ज़रा शोक मत करना कि हमने दान कर दिया है, बोल जाओ दान किया, बोल जाओ बस। और बाकी और भी बुरे कर्म से बचना, कभी भी बेईमानी से पैसा नहीं कमाना, वो डूब जाएगा। आज कमा लिया ठीक है, 10-15 साल के बाद लॉस हो जाएगा आपको कभी। तो ईमानदारी से काम करना है हमेशा। भगवान देखता है सबको, बंदा क्या कर रहा है, अच्छा बुरा। हमेशा ईमानदारी रखो, किसी का बुरा कभी मत सोचो, लोगों की हेल्प करो। क्योंकि सब में देखो भगवान का वास है। और ये कुंडली जो बनती है कर्मों के हिसाब से ही बनती है। जो कर्म हम करते हैं अच्छे बुरे, कर्मों का फल जरूर मिलता है। अगर अच्छे कर्म किए हैं उसका अच्छा होगा, और आज किसी ने बुरा कर्म करता है बुरा जरूर होता है उसके साथ। बाकी धर्म ऐसी चीज़ है, जो बंदा पाठ पूजा करता है, जितने मर्जी करोड़ों दोष हमारे, करोड़ों पाप जो हमारे से हुए हैं, धुल जाते हैं पाठ पूजा करने से। तो आपकी पत्नी और आप भी, जो भी आपका धर्म है, जो आपके घर के आसपास मंदिर जहाँ गुरुद्वारा है, रोजाना जाना शुरू कर दो। सुबह शाम पाठ पूजा करो, मंदिर में जाके पोछा लगाओ, बर्तन साफ करो, मतलब सेवा भी किया करो। कुत्तों को रोटी डालो, पंछियों को सतनाजर डाल दिया, ऐसे कर्म ही करो, उनके दुआएं आपके काम आएंगी। ये करके देखो, फिर बताना मुझे। बाकी आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना होगा, सवाल लिख के भेज देना। जब मुझे दोपहर के बाद कॉल करके एक बार पूछ लेना, कॉल करने से पहले मैसेज कर लेना।